बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं आपका दिल सास है बेटा। चलिए मैं आप लोग को आज मैथ्स का अवकलज के अनुप्रयोग में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को कि अवकलज आप लोग पिछली क्लास में बेटा अवकलन बिल्कुल पढ़े होंगे ना अवकलन। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें कौन कौन सा डेरिवेटिव कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वृत्त से। देखना ध्यान से बेटा, ठीक है। यहाँ पे जो वृत्त लिखा हुआ है, वृत्त का सबसे पहले फॉर्मूला क्या क्या होता है। वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा क्या, वृत्त की त्रिज्या। आप सबको पता है वृत्त की जो रेडियस होता है, वृत्त त्रिज्या होती है, वो किससे पुट करते हैं हम लोग, आर से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किससे पुट करते हैं आप लोग बताइए। आप सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल किससे पुट किया जाता है, ए से किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और स्क्वायर। अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन से ही आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि सर हमको कौन सा चीज यूज करना है। वहां पर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं आने वाला है। आगे ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद आएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, आप बेटा एक चीज ध्यान रखना, वृत्त की परिधि किससे पुट करते हैं आप लोग, सी से करते हैं। इसका हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि आज की क्लास में आप लोग कितनी चीज जान गए। आप लोग 3 चीजें जान गए। देखिए, वृत्त की त्रिज्या हो गई आर। जहां पर भी आपको वृत्त का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वहां पर पता चल जाएगा क्वेश्चन आप लोगों की क्वेश्चन होना कैसे है, होगा कैसे। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, बेलन में जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये हो गया बेलन। ठीक है, बेलन के अंदर आप लोग बेलन देखे होंगे। बेलन के अंदर कैसा कैसा चीज आता है। अगर मैं मान लो बॉटल रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए बेलन मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ एक बॉटल रखा हुआ है, बेलन इसको मान लेंगे ना, तो इसमें आपको त्रिज्या यूज होगा और कौन सा यूज होगा, ऊंचाई यूज होगा, है ना। आप सब में से आएगा। त्रिज्या किससे पुट करते हैं, आर से। रेडियस, ऊंचाई किससे पुट करेंगे बेटा हम लोग, ऊंचाई को करेंगे एच। अब यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आना स्टार्ट हो जाएगा कि बेलन के अंदर हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। आपके बुक्स में, आपके नोट्स में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आपको 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आपके फायदे भी रहेगा। ठीक है, आयतन, वक्र, पृष्ठ, बस ये याद करना ध्यान से। देखिए बेलन का ये आ गया यहाँ पे आयतन। बेलन का आयतन, चलिए आप सबको पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले तो वी से पुट करके ये जान लो आप लोग। बेलन का आयतन क्या होता है, वी से पाई आर स्क्वायर और एच। मैं सिर्फ आपको यूज बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा। सबसे पहले दिमाग में ये डालना पड़ेगा ना कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन यूज होगा, कौन कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये हो गया बेलन का आयतन, आपकी बुक में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ये होता है 2 पाई आर और एच। अब पुट किससे करते हैं, पुट हम लोग किससे करते हैं। देखिए 2 पाई आर अगर आ जाता है ना, तो पुट हम लोग किससे करेंगे, सी से करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। इतना अगर आप लोग पढ़ लिए तो आपको कम से कम इस चैप्टर से अवकलज के अनुप्रयोग से ये फॉर्मूला जब यूज होगा ना, तो आपको सिर्फ अवकलन करना, डेरिवेटिव करना पड़ेगा बस। ये आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो आज इसी टॉपिक को, मैं फॉर्मूले को आपको बताया हूँ। अब इसके बारे में क्वेश्चन जो रहेंगे बिल्कुल आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।